Hello students, question number 29 from JEE Main 2023, 31st January, shift 2. The question is, let A is equal to Aij, where Aij belongs to Z intersection 0 से 4, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4. सिर्फ ये हो सकते हैं. और I is greater than equal to 1 and J is less than equal to 2. The number of matrices A such that the sum of all entries is a prime number. उनके सारी जो matrices आएगी उनके सारे एलिमेंट्स का सम जो है प्राइम नंबर होना चाहिए, जो कि 2 से 13 के बीच में होना चाहिए. तो इस तरीके से, अच्छा, 2 से 13 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं वो हो जाएंगे 3, 5, 7 एंड 11, ये हो जाएंगे. तो यानी कि P की पॉसिबल वैल्यूज़ की अगर बात करूँ तो P इज इक्वल टू हो सकता है 3, 5, 7 एंड 11, ये हो जाएंगे पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ P. उसके बाद फिर अगर मैं नॉर्मली कोई भी अगर मैं मैट्रिक्स देखता हूँ तो ये आएगा A11, A12, A21 एंड A22. कुछ इस तरीके से आपको ये मैट्रिक्स मिलेगी. और मैट्रिक्स में सारे जो एलिमेंट्स हैं मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करने यहाँ से, यानी कि A11, A12, A21 एंड A22 बिलोंग्स टू होगा दिस सेट, यानी कि 0, 1, 2 एंड 3, है ना. इस सेट से होगा. एक्चुअली 4 भी है, सॉरी, तो 4 भी है ना, यहाँ तक आएगा इस वाले इसमें, है ना. Z की बात करें, इंटीजर्स की बात करें तो ये हो जाएगा. और मैं चाहता हूँ कि इन सबका सम, यानी कि A11 प्लस A12 प्लस A21 प्लस A22 जो है वो एक्चुअली इक्वल टू P आएगा, यानी कि प्राइम नंबर आएगा. यानी कि P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, 5, 7 एंड 11 है. तो ये हो जाएगा आपका, है ना. तो यहाँ से अगर आपको निकालना है तो नाउ यूजिंग दी हम नाउ यूजिंग मल्टी है ना, मल्टीनोमियल थ्योरम. अगर मुझे नंबर ऑफ मैट्रिसेस निकालनी तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, सम विल बी, यहाँ पर जो मिलेगी नंबर ऑफ मैट्रिसेस वो एक्चुअली होगा सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ निकालेंगे x की पावर 3, x की पावर 5, x की पावर 7 एंड x की पावर 11. किस में ये होगा x की पावर 0 प्लस x की पावर 1 प्लस x की पावर 2 प्लस x की पावर 3 प्लस x की पावर 4 टू दी पावर 4. इसमें जो ये कोफिशिएंट्स आएंगे ना, इनका कोफिशिएंट्स का सम जो आएगा वो हो जाएगा आपका आंसर. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर वे में अगर लिखूँ तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 5 टू दी पावर 4 और डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स की पावर 4 हो जाएगा. इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 माइनस एक्स की पावर 5 टू दी पावर 4 है एंड 1 माइनस एक्स की पावर है लिखा हुआ -4. इसका जनरल टर्म निकालूँ अगर मैं तो TR+1 अगर लिखें यहाँ पर, तो जनरल टर्म यहाँ पर इसका लिखेंगे हम लोग कि वो हो जाएगा कितना, 4CR, फर्स्ट वाले टर्म का कोई भी जनरल टर्म हो जाएगा 4CR, यहाँ R1 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, है ना. और इनटू माइनस एक्स टू द पावर 5 की पावर हो जाएगा कितना, R1. कुछ इस तरीके से आएगा. ये हो जाएगा फर्स्ट वाला जो बाइनोमियल टर्म है उसका कोफिशिएंट्स आ जाएंगे कुछ इस तरीके से. और फिर सेकंड वाले को एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 4 प्लस R2, यहाँ R2 यूज़ कर लेते हैं -1, और CR2 आएगा और x की पावर होगा R2. कुछ इस तरीके से आ जाएगा. तो यहाँ से आपको सेकंड वाले जो बाइनोमियल लिखा हुआ है उसका एक्सपेंशन में जनरल टर्म हमको ये मिलेगा. इसको अगर प्रॉपर वे में लिखा जाए तो 4CR1 एंड 4 -1 हो जाएगा 3, यानी 4CR1 इंटू होगा 3 प्लस R2 CR2, ये हो जाएगा. और बाकी जो कोफिशिएंट्स हैं उनको अगर ऐड किया जाए, एक्चुअली लिखा जाए तो -1 टू द पावर, तो पहले यहाँ पर आ जाएगा -1 टू द पावर R1, यहाँ से -1 टू द पावर R1 और x की पावर हो जाएगा 5R1 यहाँ से आएगा. एक्चुअली x की पावर्स को अगर ऐड कर दिया तो 5R1 यहाँ से और R2 एक्चुअली वहाँ से आएगा, है ना, सेकंड वाली टर्म से यहाँ से. तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से. बस ये हो गया. अब यहाँ पर हमको क्या निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ, सबसे पहले तो निकालना है 3 का, है ना. तो 3 इक्वल टू कर देंगे भाई, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 निकालना है ना सबसे पहले, तो यानी कि 5R1 प्लस R2 की वैल्यू 3 हो जाएगी. तो यहाँ से जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी R1 और R2 की
तो R1 को मुझे 0 ही करना पड़ेगा और R2 को मुझे 3 ही करना पड़ेगा। ये केस हो जाएगा पहला, केस 1। उसके बाद केस 2 के लिए जब 5R1 प्लस R2 का वैल्यू 5 हो जाएगा तो इस सिचुएशन में R1 0 हो सकता है एंड R1 1 हो जाए और R2 0 हो जाए, ये पहला केस। सेकंड केस, जब मैं R1 की वैल्यू 0 ले लूँ और R2 की वैल्यू मैं 5 ले लूँ तो भी ये पॉसिबल हो पाएगा। तो ये दो केसेस हो सकते हैं, यहाँ से एक केस, यहाँ से दो केस। उसके बाद फिर केस थर्ड की बात करूँ तो केस थर्ड में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लेंगे 5R1 प्लस R2 का वैल्यू अगर 7 हो जाए तो इस सिचुएशन में यहाँ पर हम क्या करेंगे कि R1 का वैल्यू 1 हो जाए और R2 का वैल्यू 2 हो जाए। तो इस सिचुएशन में हो जाएगा, एक तो ये पॉसिबल केस हो जाएगा और दूसरा पॉसिबल केस ये हो सकता है कि जब R1 का वैल्यू 0 और R2 का वैल्यू पूरा 7 हो जाए। तो ये दो पॉसिबल केस यहाँ से आ जाएंगे। उसके बाद मैं केस 4 की बात करूँ तो बस ये सारी वैल्यूज़ हम लोग डायरेक्टली फिर पुट कर देंगे कोफिशिएंट्स निकालने के लिए। यहाँ पर ना जो कोफिशिएंट हमने इन जनरल निकाला है यहाँ पर पुट कर देंगे डायरेक्टली वैल्यूज़ इसमें, तो हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो केस 4 में हम क्या करेंगे कि जब मैं 5R1 प्लस R2 का वैल्यू जब 11 के इक्वल होगा तो यहाँ से जो पॉसिबल केसेज आएंगे कि R1 का वैल्यू सबसे पहले मैं 0 और R2 का वैल्यू 11 ले सकता हूँ, ये पहला केस। फिर R1 का वैल्यू मैं 1 और उसके करस्पॉन्डिंग फिर R2 का वैल्यू मुझे 6 लेना पड़ेगा क्योंकि 11 सम लाना है। R1 का वैल्यू अगर 2 लिया मैंने तो उसके करस्पॉन्डिंग फिर R2 का वैल्यू 1 ले लूँगा मैं। तो ये तीन केसेस यहाँ से बन जाएंगे। बस अब इन सब के करस्पॉन्डिंग में इनके कोफिशिएंट्स का सम लिख लें। अगर इनके कोफिशिएंट का सम आएगा क्या 4C0। सबसे पहले इस केस की बात करूँ अगर मैं तो यहाँ से आ जाएगा 4C0 हो जाएगा R1 का वैल्यू और प्लस यहाँ रखेंगे R2 का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा कितना 3 + 3 6C3 हो जाएगा, ये है ना, यहाँ से ये आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से अगर बात करें तो दो केसेस हैं। तो पहले केस से यहाँ से आएगा 4C1 और सेकंड केस से R2 0 लेना है अगर तो मुझे आएगा यहाँ से 3C0 मिलेगा। यहाँ से अगर देखें तो जो नेक्स्ट केस है इसमें मुझे मिलेगा कि एक सेकेंड, हाँ ठीक है। और फिर यहाँ से आएगा जब मैं R1 की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो आएगा 4C0 और R2 5 रखेंगे अगर तो 5 + 2 हो जाएगा 8, तो इंटू 8C5 हो जाएगा। ये केस आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो पेन चेंज कर ले अगर हम कुछ कलर और ताकि दिखे आपको, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ इसको यूज़ कर लेते हैं। तो देखो यहाँ से फिर क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको मिलेगा फिर फाइनली 4C1 और इंटू 2 पुट करेंगे R2 की वैल्यू तो 5C2 यहाँ से मिलेगा। फिर यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा 4C0 एंड इंटू 7 पुट करेंगे तो आएगा 7 × 3 7 प्लस एक्चुअली 7 आएगा यहाँ पर, सॉरी 10C7 आ जाएगा इंटू। फिर यहाँ से तीन केसेस हैं तो 4C0 इंटू तो 14C11 आएगा। यहाँ से अगर देखें तो 4C1 इंटू 9C6 आएगा और यहाँ से अगर देखें तो 4C2 इंटू 4C1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। इन सबको ऐड कर दूंगा मैं तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या 4C0 इंटू 6C3, 4C0 इंटू 6C3 प्लस यहाँ से आएगा 4C1 एंड इंटू 3C0 प्लस फिर आएगा 4C0 इंटू 8C5 प्लस सेकेंड नेक्स्ट है 4C1 इंटू 5C2, तो 4C1 इंटू 8C5 ही है ना, सॉरी 5C2 है, तो यहाँ जाएगा 5C2 और उसके बाद फिर प्लस आएगा नेक्स्ट 4C0 इंटू 10C7, 4C0 इंटू 10C7 प्लस नेक्स्ट आएगा ये तीन टर्म्स जो कि है 4C0, 4C1, 4C2, तो 4C0 प्लस 4C1 प्लस 4C2 और यहाँ पर है 14C11 नेक्स्ट है 9C6
9C6 और यहाँ से आएगा 4C1 और इनटू है 4C1। बस अब इन सबको ऐड कर दें तो यहाँ पर आपको फाइनली वैल्यू मिल जाएगी सबकी। और इनके कोफिशिएंट्स में अच्छा यहाँ पर R1 की वैल्यू जहाँ जहाँ नेगेटिव है वहाँ पर हम लोग नेगेटिव भी लगाएंगे। तो R1 की वैल्यू मुझे मिलेगी फर्स्ट वाले से, यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव आएगा, और यहाँ पर 0 है, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर नेगेटिव आएगा क्योंकि R1 की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर एक्चुअली नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा। और इसको जब कैलकुलेट करेंगे हम लोग फाइनली तो 204 जो है हमें फाइनली वैल्यू मिलेगी, यानी कि 204 टोटल मैट्रिसेस हो जाएगी। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 204। थैंक यू।